नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस के बारे में। रिजल्ट्स आने थे, रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, आईटी क्षेत्र में दिग्गज टीसीएस के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आ चुके हैं और मिड कैप आईटी से कल टाटा एलएक्सआई के भी नतीजे आ चुके हैं। अब अगर आप नोटिस करो पैटर्न, तो टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे और HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन दोनों शेयर्स अपने नतीजों के बावजूद नीचे चले गए, अच्छे नतीजों के बावजूद। वहीं अगर इन्फोसिस की बात करूं दोस्तों, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो खराब लग रहे हैं नंबर्स, तो वो तो अच्छे नंबर से तब नीचे चले गए, ये तो रिजल्ट्स ही वीक लग रहे हैं मुझे। ये कहां जाएगा देखने वाली बात है, लेकिन मैं अब आपके साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा एक एक करके। टेक्निकली देखा जाए तो इन्फोसिस एग्जैक्टली अपने सपोर्ट्स पे प्लेस्ड है, 20 EMA के तो नीचे है, ये तो नेगेटिव है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो स्टॉक करीब 15 दिसंबर, एग्जैक्टली मेरे को दिख रहा है यहाँ 9 दिसंबर, मतलब मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने 1580 के पास सपोर्ट लिया है और अभी आज की क्लोजिंग 1592 है। मल्टीपल टाइम्स 1580 पे सपोर्ट लिया है दोस्तों। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो टेक्निकली जो है हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेकडाउन होगा, जिसमें स्टॉक का 1490 का लेवल निकल के आ रहा है अगर ये 1580 ब्रेक करता है तो। अब मैं आप सभी के साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा, फिर आगे बात करते हैं। रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7364 करोड़ से घटकर 6654 करोड़ पे रह गया है। बहुत हैविली मुनाफा टूटा है। अब इसमें भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली एडजस्टमेंट तो होगा ही होगा, ढूंढते हैं एडजस्टमेंट, लेकिन उससे पहले अनुमान 7445 करोड़ का था, तो अनुमान से तो काफी खराब है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी खराब है। अगर मुनाफा नीचे होता तो मैं समझता चलो एडजस्टमेंट है, बट मैं यहां पे देख पा रहा हूं रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर आया अनुमान जितना, जैसे कि 44,490 करोड़ के सामने 45,480 करोड़ पे आया है। अनुमान 45,255 करोड़ का था, तो 45,480 करोड़ पे है, तो अनुमान से थोड़ा सा ज्यादा है रेवेन्यू। अगर मार्जिन देखोगे तो वो ड्रॉप हुए हैं, जिसमें अनुमान ये था कि बढ़कर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 21.02% से घटकर 20.84% पे मार्जिन रह गए हैं, जिसमें अनुमान 23.1% का था, तो यहां मार्जिन ड्रॉप हुए हैं, ये खराब है। बाकी टीसीएस HCL टेक में ये सिचुएशन नहीं दिखी हमें कि मार्जिन गिरे हों या मार्जिन भी घटे हैं। कामकाजी मुनाफे की बात करूं अगर एबिट की, तो 9353 करोड़ के सामने 9479 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो थोड़ा बढ़कर आया है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें अनुमान से, तो अनुमान था 9624 करोड़ का, तो अनुमान से ये भी खराब है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस ने थोड़ा निराश करा है। अब थोड़ी कमेंट्री जो दी है वो शेयर करना चाहूंगा। कंपनी फेसेस पोटेंशियल लॉस ऑफ मोर देन 33% ऑफ इट्स $400 million ईयरली रेवेन्यू एज डेमलर, वन ऑफ इट्स टॉप 3 क्लाइंट्स, लुक्स फॉर अ न्यू सप्लायर फॉर सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट। मिंट की तरफ से अपडेट थी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनका एक बड़ा क्लाइंट था और उसकी वजह से कुछ रेवेन्यू और मुनाफा टूटा है। अब ये नया एक सप्लायर ढूंढ रहे हैं, तो ये एक रीजन है, तो समझ में आ रहा है। लॉन्चेस एली एन AI चैटबॉट टू इम्प्रूव फैन एक्सपीरियंस विद ATP पार्टनरशिप एक्सटेंडेड टू 2028। एली प्रोवाइड्स रियल टाइम इंसाइट्स एंड इंटरेक्टिव चैट्स फॉर टेनिस फैंस। तो ये एक इन्होंने AI लॉन्च करा है एली टेनिस फैंस के लिए। ठीक है, ओवरऑल मेरा मानना है कि ये नंबर्स अच्छे नहीं है, ये नंबर्स वीक हैं और खराब बोलूंगा मैं। और मेरा मानना ये है कि ये इन नंबर्स के बाद 1580 ब्रेक करना चाहिए और पॉसिबल है कि 1500 के आसपास जाए। अगर वहां जाता है तो फिर वहां दोबारा निवेश के मौके तलाशेंगे, अदरवाइज मैं थोड़ा वेट करने के लिए कहूंगा अपने व्यूअर्स से। इन केस चला जाए कॉन्ट्रा, जैसे कि टीसीएस और HCL टेक गई खराब नंबर से लेकिन नीचे, और अगर कॉन्ट्रा चला जाए तो फिर 1580 के स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर की पोजीशन बना के रखिएगा। और शॉर्ट भी हमें तभी करना है जब 1580 के नीचे टिक जाए। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बात अलग है।
अदरवाइज देखते हैं, ठीक है। तो ये इन्फोसिस के ऊपर मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन था। बाकी मैं आप सभी के साथ आईटी क्षेत्र को लेकर यही कहूंगा कि आईटी क्षेत्र भारत में अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरी तरीके से। अब कब चलेगा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी भी मैं देख पा रहा हूँ अपने लाइफ हाई से बहुत दूर है, 52 वीक हाई से भी दूर है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा पर्टिकुलर किसी भी आईटी पे प्ले ना करें, क्योंकि ये हो रहा है शिफ्ट एआई पे। अब कौन सी कंपनी आगे निकल जाएगी एआई में समझ नहीं आ रहा। HCL टेक ने तो ये कहा था कि बढ़िया ग्रोथ दिख रही है एआई में, और अब अच्छा खासा रेवेन्यू भी उन्होंने एआई से बनाया था। TCS ने भी डेटा पोस्ट करा था, बट अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सी आगे निकलेगी। इसलिए IT 20 के साथ रहोगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगा, अदरवाइज आप किसी भी IT कंपनी में पर्टिकुलर जाओगे तो सही नहीं है। अगर फिर भी आपको जाना है तो मैं मानूंगा जो दिग्गज IT उनमें HCL टेक या फिर TCS कैन डू मच बेटर अकॉर्डिंग टू अदर्स। और मिड कैप में तो कोफोर्स मेरे को अच्छा लगता है, बट वैल्यूएशन टर्म्स में वो थोड़ा सा महंगा है। परसिस्टेंट अच्छा कर सकता है, ये भी मानना है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।